So we were talking about the conditions necessary for life. हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो जिंदगी के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं. तो जेम्स जीन्स कहते हैं कि इट रिक्वायर्स सूटेबल, अप्रोप्रिएट सिनोनिम कर सकते हैं, APPROPRIATE, फेवरेबल कर सकते हैं, फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस. जिंदगी को मारज़ वजूद में आने के लिए कुछ मौजूं तिब्बी हालात की जरूरत हुआ करती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम कैन बी सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, पाइवोटल कर सकते हैं, PIVOTAL. The most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. जिंदगी को वजूद में आने के लिए मौजूद तिब्बी हालात की जरूरत हुआ करती है, जिनमें से अहम तरीन जरूरत एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर मादे अपनी माए हालत में मौजूद रह सके. So that would actually answer our question. इससे हमें जवाब मिलेगा अपने उस सवाल का कि what kind of conditions are necessary for life. जिंदगी के लिए किस तरह की conditions जरूरी हुआ करती हैं. And what would be the answer? जवाब क्या होगा? That certain suitable physical conditions are necessary for life. जिंदगी के लिए कुछ खास मौजूद तिब्बी हालात की जरूरत हुआ करती है. The most important of which is the temperature, जिनमें सबसे अहम एक ऐसा दर्जा हरारत है at which substances can exist in a liquid state, जिस पर मादे अपनी माया हालत में मौजूद रह सके. So अब इससे हमें एक और सवाल का आंसर भी मिल जाता है कि why is there no life on stars? सितारों पर जिंदगी क्यों मौजूद नहीं है? क्यों मौजूद नहीं है? The stars themselves are far too hot for this. सितारे बजाते खुद इस मकसद के लिए कहीं ज्यादा गर्म है. किस मकसद के लिए? That life cannot exist in liquid state there. Substances cannot exist in liquid state there. जो substances हैं वो सितारों के ऊपर liquid state में. Collection of fires. We may think of them, we may perceive them. Think का synonym perceive कर सकते हैं, PERCEIV. हम इन सितारों के बारे में सोच सकते हैं as a collection of fires, cluster of fires, अंगारों के एक ढेर के तौर पर, scattered through. Scattered का मतलब होता है बिखरे हुए होना. सिनोनिम कर सकते हैं dispersed, DISPERSED, through space. हम इन सितारों के बारे में खला में बिखरे हुए अंगारों के तौर पर सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं. Providing warmth, providing, delivering, DELIVERING, supplying, SPPLBI, जो फराहम कर रहे हैं वार्म, हरारत इन द सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द, अपने नवाही इलाकों में, where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, जहां दर्जा हरारत absolute zero से कोई 4 दर्जे बुलंद हुआ करता है. हम इन सितारों के बारे में ऐसे अंगारों के तौर पर तसव्वुर कर सकते हैं जो खला में बिखरे हुए हैं और अपने इर्द अपने नवाह में हरारत फराहम कर रहे हैं, जहां दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा एब्सोल्यूट जीरो से 4 दर्जे बुलंद हुआ करता है. दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल पर मनफी 484 दर्जे के बराबर हुआ करता है. इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस. स्ट्रेचेस फैलाव को कहते हैं, वुसतों को कहते हैं. सिनोनिम हमने बात की थी इसकी कल. एक्सपेंसेस इसका सिनोनिम कर सकते हैं, EXPANSES. इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला की वसीओ अरीज वुसतों में, खला के वसीओ अरीज फैलाव में, बियॉन्ड द मिल्की वे. आई टोल्ड यू
मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे। मिल्की वे के उस पार खला के वसीओ अरीज फैलाव में इट इज कोल्डर स्टिल, और भी ज्यादा ठंड है, यानी द टेम्परेचर इज इवन लेसर देन -484 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है वो -484 फ़ारेनहाइट से भी कम है। एनीवे, अवे फ्रॉम द फायर्स, और फायर से मुराद क्या है? स्टार्स। इन सितारों से दूर there is this unimaginable, unthinkable cold of hundreds of degrees of frost. इन सितारों से दूर ये सैकड़ों दर्जों की नाकाबिले यकीन ठंड है, नाकाबिले तसव्वुर ठंड है। क्लोज अप टू देम, जबकि इन सितारों के करीब तर देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हजार हा दर्जों का दर्जा हरारत है, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पर तमाम ठोस चीजें पिघल जाती हैं, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम माय चीजें उबलना शुरू कर देती हैं। सो दैट एक्चुअली अकाउंट्स फॉर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। ये वजाहत करता है जिंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ hundreds of degrees of frost, सितारों से दूर सैकड़ों दर्जों की काबिले तसव्वुर ठंड है, एंड क्लोज अप टू द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई, और इन सितारों के करीब जो है दर्जा हरारत इतना ज्यादा है दैट ऑल सॉलिड्स वुड मेल्ट देयर, कि वहां मौजूद तमाम ठोस चीजें पिघल जाएंगी, एंड ऑल लिक्विड्स वुड स्टार्ट बॉइलिंग देयर, और तमाम माय चीजें उबलना शुरू कर देंगी। Life can exist only in a narrow belt. Life can exist, जिंदगी मौजूद रह सकती है only in a narrow congested CONGESTED constricted तंग सी बेल्ट पट्टी में surrounding each of these fires। जिंदगी इन सितारों में से हर एक के गिर्द मौजूद तंग सी पट्टी में मुमकिन है, at a certain distance, एक टू हॉट कोल्ड, जहां दर्जा हरारत ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम। सो अब जिंदगी कहां मुमकिन है? जिंदगी इन सितारों में से हर एक के गिर्द मौजूद एक खास फासले पर मौजूद एक तंग सी पट्टी में मुमकिन है, जहां दर्जा हरारत ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों के बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी, बिकॉज द टेम्परेचर वुड ड्रॉप ड्रेस्टिकली, क्योंकि जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप, और इन पट्टियों के अंदर जिंदगी जाएगी। A rough calculation estimate shows, demonstrates that all such temperature belts, एक आम अंदाजा जाहिर करता है कि अगर इस तरह की दर्जा हरारत की तमाम पट्टियां विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिनके अंदर जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, ऑल कंबाइंड टुगेदर, अगर सबको यकजा कर लिया जाए, मेक अप लेस देन a 1,000 millionth part of the whole of space। एक आम सा अंदाजा जाहिर करता है कि अगर इस तरह के दर्जा हरारत वाली तमाम पट्टियां, जिनके जिंदगी मुमकिन हो सकती है, इकट्ठे पार्ट बनाती हैं, चलता है कि हाउ इम्प्रोबेबल लाइफ इज इन द यूनिवर्स, कायनात में जिंदगी का इम्कान किस कदर ना होने के बराबर है। एंड इवन इनसाइड देम, और हत्ता कि इन पट्टियों के अंदर भी, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी निहायत नायाब होगी। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY, एक्सेप्शनल भी कर सकते हैं इसका सिनोनिम, EXCEPTIONAL, फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर to throw off planets as our sun has done, क्योंकि सितारों के लिए ये बात निहायत गैर मामूली बात है कि वो वैसे ही सियारों को फेंक डालें जैसे हमारे सूरज ने किया। अब
हर स्टार के साथ हमारे सोलर सिस्टम वाला मामला तो नहीं है. Only one star in 1 lakh. Is it 1 lakh? Maybe one star in 10 lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. गालिबन 1 लाख में से किसी एक सितारे के गिर्द कोई एक सैयारा ऐसे मुनासिब फासले पर घूम रहा होता है कि उस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सके. माइंड यू, दिस इज एक्चुअली 1 लाख, दर हकीकत के 1 लाख. गालिबन 1 लाख में से किसी एक सितारे के गिर्द कोई एक सियारा ऐसे मुनासिब फासले पर घूम रहा होता है कि उस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सके. So that was our lesson and that is our lesson 1. अब ये है हमारा लेसन. What have we talked about here? हमने यहाँ क्या बात की है? Let's have a quick recap of it. जल्दी से इसे हम जरा देख लेते हैं. One question that may probably asked from this lesson would be, इस लेसन से एक सवाल तो ये किया जा सकता है कि what are stars and why is there no life on, how many stars are there in the universe. ठीक है बच्चे, एक सवाल तो ये हो सकता है कि स्टार्स क्या हैं और यूनिवर्स में कितने स्टार्स मौजूद हैं. नाउ आंसर हम इसका क्या दे सकते हैं? व्हाट वी हैव रेड इन द लेसन में हमने क्या देखा? दैट स्टार्स आर बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर. स्टार्स जो हैं दे आर बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, वो आग के बड़े बड़े गोले. एंड हाउ मेनी स्टार्स आर in the universe? There are innumerable stars wandering about in universe. Universe में अनगिनत सितारे मौजूद हैं. The total number of stars in the universe can be compared to the total number. तमाम समझदार कर सकते हैं. One possible question from the lesson can be, इस लेसन से एक मुमकिन सवाल ये हो सकता है, why a star seldom finds an other star anywhere near it. कभी किसी एक सितारे के गिर्द दूसरा कोई सितारा दिखाई क्यों नहीं देता? We know that there is a distance of millions of miles between the neighboring stars. हमें पता है कि जो neighboring stars हैं, करीबी सितारे हैं, उनके दरमियान millions of miles का distance हुआ करता है. Most of the stars travel in complete loneliness through the space. जो ज्यादातर सितारे हैं वो मुकम्मल तन्हाई में अपना सफर खला में किया करते हैं. That is why a star seldom finds any other star anywhere near it. इसीलिए कभी किसी सितारे को कोई और सितारा अपने करीब नहीं मिलता. और इसके हवाले से, इसी लेसन के हवाले से एक और सवाल जो है वो ये भी हो सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार happened to come near the sun. क्या हुआ जब एक सितारा सूरज के करीब आया? So that would actually deal with our question of the creation of our planetary system. इस सवाल में हम अपना creation of planetary system mention करेंगे. We would tell, हम बताएंगे that how a star happened to come near the sun. कैसे एक सितारा सूरज के करीब आया? It raised tides on the surface of the sun. इसने सूरज की सतह पर लहरें बुलंद की. As it kept on coming closer, जूं-जूं ये करीब तर आता गया, that wave kept on getting higher and higher. वो wave जो थी, वो लहर जो थी, बुलंद से बुलंदतर होती गई. Ultimately came a point, फिर आखिरकार एक ऐसा point भी आया that wave was torn into, broken into pieces, कि वो जो लहर थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई. And the pieces were thrown off into space. वो जो टुकड़े थे वो खला में फेंक दिए गए. They are revolving around the sun ever since. तभी से वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. We call them planets. हम उन्हें सयारे कहते हैं. Are you getting the point? अब ये सवाल एक दो तरह से पूछा जा सकता है. आपसे पूछा जा सकता है, write down a note on the creation of planetary system. आपसे पूछा जा सकता है, how did our planets come into being? आपसे पूछा जा सकता है, what happened when a star happened to come near the sun? And the answer would remain to be the same. जो आंसर होगा वो यही रहेगा.
इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पर जिंदगी की जो आगाज है, जिंदगी की शुरुआत है, उसके हवाले से नोट कीजिए। सो हम लिखेंगे दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time the planets lost their heat। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो सियारे थे, इन्होंने अपनी हरारत जो है वो लूज की। and then one of these cooling pieces gave birth to life which was earth। फिर इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया, जो कि कौन थी? जमीन थी। लाइफ स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। जिंदगी सादा से जानदार की शक्ल में शुरू हुई। एंड देन गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, फिर इर्तका के प्रोसेस से गुजरकर इन द एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड द ह्यूमन बीइंग्स। आखिरकार इसने इंसानों को जन्म दिया। द ह्यूमन बीइंग्स हु हैव फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, वो इंसान जिनके यहाँ एहसासात और मकासिद हुआ करते हैं। द ह्यूमन बीइंग्स हु हैव अ साउंड सेंस ऑफ ब्यूटी, वो इंसान जिनके यहाँ ब्यूटी का, खूबसूरती का, हुस्न का एहसास हुआ करता है। द ह्यूमन बीइंग्स हु एक्चुअली प्रैक्टिस रिलीजन्स, वो इंसान जो अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं। द ह्यूमन बीइंग्स हु टेंड टू हैव विशेस, वो इंसान जिनकी ख्वाहिशात भी हुआ करती हैं, डिजायर्स भी हुआ करती हैं। इसी तरह से देयर कैन बी अ क्वेश्चन, एक सवाल ये हो सकता है, व्हाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफ क्यों दिलाती? We discussed it during our previous session as well। हमने अपने previous session में भी इस सवाल पर बात की थी that the universe, we find the universe frightening, या हम कह सकते हैं the universe frightens us। कायनात हमें खौफ दिलाती है। क्यों खौफ दिलाती है? Because of its immense distances, अपने वसी और अरीज फासलों के बाइस। Because of the stretches of time because of the stretches of time which is so great, which makes the human history so very small in its comparison। पहली बात, because of its immense distances, अपने वसी और अरीज फासलों के बाइस। दूसरी बात क्या है बच्चे? because of the stretch of time, वक्त के फैलाव के बाइस, which is so immense, जो इतना ज्यादा है that it makes the human history so very small in its comparison, कि अपने मवाजने में इंसानी तारीख को निहायत छोटा बना देता है। और तो इस तीसरी बात क्या है? बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, क्योंकि हमारा घर खला में निहायत छोटा सा है। और एक और बात क्या है? बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस ऑन अर्थ, जमीन पर हमारे बिल्कुल अकेले होने के बाइस, बिकॉज देयर इज नो लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। So this would answer that question। इसके बाद आपसे एक सवाल किया जा सकता है, why is there no life on stars, सितारों पर जिंदगी क्यों मौजूद नहीं है? So we can easily tell, हम आराम से बता सकते हैं that stars are big burning balls of fire। stars जो हैं वो आग के बड़े बड़े गोले हैं। there is usually a temperature of thousands of degrees there and life is simply impossible there। आम तौर पर वहां हजारों दर्जों का टेम्परेचर हुआ करता है, इसलिए जिंदगी उस पर मौजूद नहीं रह सकती। एक सवाल आपसे बेटा किया जा सकता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइफ, किस तरह की जो कंडीशंस हैं वो जिंदगी के लिए जरूरी हुआ करती हैं? तो हम उसका आंसर देंगे दैट certain suitable conditions are necessary for life। कुछ खास किस्म की मौजू कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, तिबी हालात हैं जिनकी जरूरत हुआ करती है जिंदगी के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिनमें अहम तरीन एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर मादे अपनी माया हालत बरकरार रख सके। These are a few questions which can be asked from this lesson। इस लेसन से ये चंद सवालात किए जा सकते हैं। For the practice of question and answers, you can follow Sunshine Comprehensive बेटा। आप Sunshine Comprehensive से assistance ले सकते हैं और make sure कि exercise question करने के साथ साथ जो
एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए हैं, डू विजिट देम एज वेल, उन्हें भी आप साथ साथ देखें, उन्हें भी आप साथ साथ प्रिपेयर करें, सो दैट यू मे बी एबल टू प्रिपेयर द लेसन फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स, ताकि आप हर तरह से इस लेसन को प्रिपेयर कर सकें। और क्वेश्चन एंड आंसर्स के एक्सरसाइज के साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ द सिनोनिम्स एज वेल। लाजमी है कि आप सिनोनिम्स की भी एक प्रॉपर प्रैक्टिस करें। दैट वाज आवर लेसन नंबर 1। इंशाल्लाह टुमारो विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। कल हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर बात करना शुरू करेंगे।